नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध 12th का फर्स्ट चैप्टर है और आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध की परिभाषा, प्रबंध की महत्व और प्रबंध के विशेषताएं। चलिए इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम कि प्रबंध किसे कहते हैं। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण द्वारा मानवीय और भौतिक संसाधनों के समन्वय तथा सदुपयोग से संस्था के उद्देश्य को सर्वोत्तम तथा मितव्ययी विधि से किया जाता है तथा इसका संबंध काम करने से नहीं कराने से है। साधारण शब्दों में तो कहें, प्रबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। संस्था या व्यवसाय, जो भी अपना व्यवसाय या संस्था है, उसका जो निश्चित उद्देश्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए यह प्लानिंग व व्यक्तियों के समूह तथा उन्हें डायरेक्शन बताकर कर्मचारियों पर नियंत्रण रखकर संस्था के उद्देश्य को सबसे अच्छा व कम से कम कीमत पर प्राप्त करती है, प्रबंध कहलाता है। प्रबंध जो होता है वह काम को कराने से संबंध रखता है, करने से नहीं रखता। आशा करता हूँ आपको प्रबंध समझ में आ गया होगा। अब प्रबंध की कुछ परिभाषाएं जो 1 नंबर में अधिकतर पूछी जाती हैं। लॉरेंस एप्पल के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। और नंबर 2 लुइस एलन, प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। लुइस एलन ने कहा है प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य कर, अर्थात जो प्रबंधक यानी मैनेजर जो भी कार्य करता है, जो भी प्रकार का काम करता है, वह प्रबंध कहलाता है। ये 2 परिभाषाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं जो 1 नंबर में कई बार पूछी गई हैं। अब प्रबंध की विशेषताएं की ओर चलते हैं। प्रबंध की विशेषताओं में पहला है उद्देश्यपूर्ण। प्रबंध की प्रथम विशेषता ही उसका उद्देश्यपूर्ण होना है। प्रत्येक संस्था या व्यवसाय में जो उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं वह उन्हें प्राप्त करने हेतु समूह के प्रयासों पर वह निर्भर करता है, इसलिए उन्हें वो डायरेक्शन बताए जाते हैं। प्रबंध की सफलता इन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति पर ही निर्भर करती है। सामूहिक प्रयास के अंतर्गत जो मतलब कि कर्मचारी होते हैं उनमें आपस में सब मिलजुल कर मतलब टीम के रूप में अगर कार्य करते हैं तो संस्था के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सामूहिक प्रयास जो प्रबंध की एक प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। 3rd पॉइंट की बात कर रहा हूँ। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें उपक्रम या व्यवसाय के संस्था के उद्देश्य जो है पहले से ही निर्धारित होते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहले से ही योजना तैयार की जाती है और उसके उपरांत प्रबंध संबंधी उन सभी कार्यों को करना पड़ता है जिसके माध्यम से संस्था के उद्देश्य की हमें प्राप्ति की जा सके। इसलिए यह भी एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। 4th पॉइंट है संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। इसके अंतर्गत जो संस्था है, ये व्यापारिक संस्थाएं हैं, वह मानवीय और भौतिक में जैसे कच्चा माल, मशीनें, भूमि आदि का उपयोग कर और उसका सदुपयोग कर इसके अंतर्गत वे सभी तकनीक प्रयास शामिल होते हैं जो संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके न्यूनतम मतलब कम से कम लागत पर उत्पादन करके उपभोक्ता मतलब कि हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते हैं और इस प्रकार सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। 5th पॉइंट है प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। अदृश्य कौशल से तात्पर्य यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका असर जो है वह हमको समझ में आता है। प्रबंध मतलब कि उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, पर उसका जो असर है उसको हम महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो किसी भी कार्य के परिणाम से जाना मतलब कि परिणाम हमको पता चलेगा तभी हम उसको जान सकते हैं। यदि प्रयास अच्छे होते हैं तो श्रेष्ठ प्रबंध कहलाता है। अगर प्रयास विपरीत मतलब कि अच्छे नहीं होते हैं तो वह असफल हो जाता है, जिसे अकुशल प्रबंध कहा जाता है। प्रबंध की विशेषताओं में बस इतना ही। अब आगे चलते हैं प्रबंध के महत्व। प्रबंध के महत्व का प्रथम पॉइंट है कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। प्रत्येक देश व समाज में
प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक मतलब कि जैसे भूमि, खनिज, वायु, जल आदि, इस प्रकार के जो भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं हमारे पास, उनमें उनका उपयोग कर मानवीय शक्तियों का उन दोनों के मेल से मतलब नए नए उत्पाद हम बना सकते हैं। इसके लिए भी एक कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हम नए नए उत्पाद बना सकते हैं तथा उसका प्रयोग हम मानवीय आवश्यकताओं के लिए पूर्ण कर सकते हैं। गला काट प्रतियोगिता का सामना। आजकल का जो युग है बहुत प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन का युग है। प्रत्येक उपक्रम को तो न केवल देश बल्कि विदेशी फर्म जो मतलब होती हैं, जो विदेशी मतलब कि एक देश में मतलब कि जैसे कि MI वगैरह कंपनी है, वो जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट इंडियन कंपनी के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा, जो इंडियन कंपनी के मोबाइल फ़ोन वगैरह है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चेजिंग हो जाता है, उनको मतलब मैच करना। इस तरह के मतलब कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। ऐसी मतलब कि विदेशी कंपनियों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ती है। ऐसी दशा में वही व्यावसायिक इकाइयाँ मतलब कि अस्तित्व अपना बना सकती हैं देश पर, जो कि मतलब कि कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक अच्छी वस्तु का उत्पादन कर मतलब जनता के हाथ में सौंपे। श्रम समस्याओं का समाधान, तीसरा पॉइंट। इसके अंतर्गत मतलब जितना भी बड़ा उपक्रम होता जाएगा वह उतनी वहाँ श्रम समस्याएं उत्पन्न होती जाएंगी। ऐसी स्थिति में यह ध्यान दिया जाए कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन पे आपस में मधुरता का संबंध हो तथा वह अपने कार्य को मिलजुल कर कार्य करें, जिससे कि उनका जो अस्तित्व है उस कंपनी का वह खतरे में ना आए। और नंबर 4 है तकनीकी ज्ञान का सदुपयोग। आजकल के ज़माने में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तथा तेज़ी से विकास हो रहा है टेक्नोलॉजी का। अतः हमको उन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कम से कम कीमत पर अच्छी से अच्छी वस्तुओं का उत्पादन कर उसे ग्राहकों को संतुष्ट करना चाहिए, जिससे कि हम अपने वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय कर लाभ कमा सकें। 5th पॉइंट है बृहद आकार के उपक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन। आधुनिक समय में मतलब आज के समय में बाजार का वैश्वीकरण मतलब हो जाता है कि एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो वह वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। तो ऐसी स्थिति में आयात व निर्यात बहुत सस्ते हो गए। आयात का मतलब होता है कि हम दूसरे देश से अपने यहाँ कुछ सामान मंगाएं। निर्यात का मतलब होता है कि हम अपने यहाँ की वस्तु जो बनाए हैं हम उसको दूसरे देश में बेचें। यह जो हो गया है ये बहुत आसान एवं सस्ते कीमतों पर हो गया। तकनीकी ज्ञान का तीव्र विकास हुआ है, अतः बड़े आकार का जो उत्पादन करना संभव व लाभप्रद हो गया है। आज बड़ी बड़ी अनेक कंपनियां जो हैं उनकी कई शाखाएं एक से कई देशों में हैं, जिसके कारण लोगों को भी बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है तथा वह व्यापार का संतुलन कुशलतापूर्वक चलाने में प्रबंध की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को प्रेस करें। धन्यवाद।